होली वाले दिन दारू बिक रही है, दिवाली वाले दिन दारू बिक रही है। तुम क्या करना चाहते हो कि आपने और मैंने जब मुश्किल से 1 या 2 मोबाइल भी नहीं बदले अपने पिछले 5 साल में, तो क्या वजह है कि मनीष सिसोदिया को 7 बार अपना मोबाइल नंबर बदलने की जरूरत पड़ गई। यहाँ भेड़िया जो है भेड़ की खाल में घूमता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं विकासशील भारत। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। ये सभी खेल हमने बचपनों में खेले, लेकिन जब ये खेल सच्चाई में हो जाता है तो इसकी हकीकत जो है बहुत ज्यादा जो है भयानक हो जाती है। और तकरीबन 1 साल के जो पूरे अंतराल के बाद जो है सिसोदिया जी को फाइनली जेल जाना पड़ा। उन पे आरोप है कि जिस तरीके से तथाकथित शराब घोटाला सामने आया है उसमें बहुत बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा है और इसी को लेकर लगातार दिल्ली की जो सियासत है वो गर्माती जा रही है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही जोरों शोरों से जो है केजरीवाल जी का इस्तीफा लेने के लिए धरना प्रदर्शन किया। तस्वीरों में देख सके कि तमाम जो घोटाले आम आदमी पार्टी के खिलाफ उठे हैं उनका यहाँ पर एक तरीके से जो है ब्यौरा दिया गया है कि मुख्यमंत्री आवास दिल्ली और हवाला घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला, जासूसी घोटाला, स्कूल रूम घोटाला, कंस्ट्रक्शन, बिजली विज्ञापन और सबसे बड़ा घटोला जो है शराब घोटाला, उसको लेकर के यहाँ पर जो है एक रोष प्रदर्शन किया गया। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे इस पूरी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वो इस घोटाले को देखते हैं। लेकिन लगातार उधर आम आदमी पार्टी अपने हक में कह रही है कि ये सब साजिश है जो है भारतीय जनता पार्टी की, ताकि जो केजरीवाल जी के बहुत अच्छे काम हो रहे हैं सिर्फ दिल्ली में नहीं, वो देश के दिल्ली से बाहर जाना चाहते हैं, उसको रोकने की बात। मैडम, सबसे पहले तो आपके माध्यम के आपके दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष, सोशल मीडिया प्रमुख, जिला केशवपुरम, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश। आपके माध्यम से आपके दर्शकों से 1-2 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि क्या आपने कभी भी कोई जीतता हुआ व्यक्ति रोता हुआ देखा है? आपने भी बचपन में गेम्स खेली होंगी, चाहे स्टापू हो, लूडो हो, हमने भी खेली है, चाहे क्रिकेट हो चाहे जूडो हो। हारता हमेशा जो है वो ही रोता है। तो इस समय जो रो रहा है वो ही रो रहा है जिसको पता है कि अब मैं हार रहा हूँ। हार किस लिए रहा है? क्योंकि जो कठपुतलियां यहाँ पे घूमती नजर आ रही हैं, जो कि मनीष सिसोदिया के नाम से है ना, या सत्येंद्र जैन के नाम से, ये सब कठपुतलियां हैं। असली इन कठपुतलियों को कंट्रोल करने वाला, इनका धागा खींचने वाला जो मास्टर पिन है, यानी इस सर्कल का इस सर्कस का जो रिंग मास्टर है, वो अरविंद केजरीवाल है। और वो इतना बड़ा रिंग मास्टर है, वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है कि उसने अपने पास कोई पोर्टफोलियो नहीं रखा। क्योंकि जब घोटाला होगा तो पकड़े कौन जाएंगे? मेरे प्यादे। मैं तो वजीर हूं, लेकिन जब बीच में से काटछांट होगी, बंदर बांट होगी, तो मेरा हिस्सा सबसे पहले होगा। सत्ते पे सत्ता देखी होगी आपके दर्शकों ने, जहां अमिताभ बच्चन पहले अपना हिस्सा बाहर रख लेता है, फिर बाकियों को कहता है टूट पड़ो। ये कुछ ऐसा ही खेल है। यहाँ भेड़िया जो है भेड़ की खाल में घूमता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्वराज का सपना लेके आए थे, वो शराब के चक्कर में जो करप्शन के अगेंस्ट लड़ने आए थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो आज करप्शन के घोटाले में तिहाड़ जेल में बैठे नजर आ रहे हैं। और मजे की बात देखिएगा, कितना विचित्र अडंबना है कि इनको विक्टिम कार्ड प्ले करने की ऐसी आदत हो गई है। जो ये कहते थे कि हम अलग किस्म की राजनीति लेके आए हैं, जो ये कहते थे कि भैया हम तो अगर किसी के ऊपर इल्जाम भी लग जाए ना तो उसको मॉरल रूप में पहले इस्तीफा देना चाहिए, वो आज अपना मंत्री जेल में गए हुए 9 महीने हो गए सत्येंद्र जैन, फिर भी उसका पोर्टफोलियो से छीना नहीं गया। अब ले लिया। अब जब मनीष सिसोदिया भी आटे में आ गए, मैडम, लोग तब नहीं बदलते जब उनको बदलना चाहिए, लोग तब बदलते हैं जब उनके पास बदलने के अलावा और कोई चारा ना बचे। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? कभी तो ईडी और सीबीआई के शिकंजे में आएगी। अब जब वो आ गए हैं, क्योंकि अब एक के बाद घोटाले खुलने शुरू हुए हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, शिक्षा घोटाला हो, चाहे वो स्कूल घोटाला हो, चाहे वो जल बोर्ड घोटाला हो, ये सब की तारें एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। मैडम, जब पुलिस किसी जेब कतरे को पकड़ती है ना कि वो जेब कतरा आपका पर्स छीन के भाग रहा था, तो यकीन कीजिएगा, ना तो आप पहले व्यक्ति थे जिसका वो पर्स छीन के भागा था, और ना ही आप आखिरी व्यक्ति थे जिसका वो पर्स छीन के भागा था, क्योंकि ये तो उसका काम है। इसी तरीके से ये पहली बार नहीं मनीष सिसोदिया किसी केस में अटके हैं। ये एक बार अटके हैं तो धीरे धीरे धागे खुलते चले जाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी होता जाएगा। जब आप ये लोग तमाम यहाँ पर जो आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पे, आप लोग आरोप लगाते हैं, वो लगातार कहते हैं हम कट्टर ईमानदार, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी परेशान है। मैडम, सिंपल सी बात समझिएगा ना, साक्ष्य को, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। एक आदमी कहता है कि मैंने फला पॉलिसी बदली क्योंकि वो पॉलिसी बहुत अच्छी थी जो मैं लेके आया, तो जैसे ही उसके अगेंस्ट एलजी ने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का परमिशन दिया, विद इन 24 आवर्स वो पॉलिसी वापस क्यों ले ली गई? अपने आप में आप तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में हैं, लेकिन किसी भी मेरे जैसे आम आदमी के भी कान खड़े होंगे कि भाई कुछ तो मामला दिखता है, वरना ऐसा कोई करता नहीं। दूसरी बात,
आप ये बात समझिएगा कि आपने और मैंने जब मुश्किल से 1 या 2 मोबाइल भी नहीं बदले अपने पिछले 5 साल में, तो क्या वजह है कि मनीष सिसोदिया को 7 बार अपना मोबाइल नंबर बदलने की जरूरत पड़ गई कुछ महीने में, और हर बार इस मोबाइल नंबर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। क्या वजह है कि इस केस से जुड़े 170 मोबाइल नंबर बदले गए, डिस्ट्रॉय किए गए? 170, ये कोई छोटा नंबर दिखता है मैडम आपको? यानी कहीं ना कहीं बिना आग के धुआं तो होता नहीं, कुछ ना कुछ तो कालाकांडी कहीं की गई है। इन्हीं सब चीजों के चलते हुए जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को इंटेरोगेट करना शुरू किया, तो उस समय इनको जब धाराएं लगाई गई इनके ऊपर, तो 120 और 470 ए लगाई गई। 120 में आपराधिक मामला था और 470 में डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस था, जो मैंने भी आपके सामने साक्ष्य रखा। इतने पे भी जब बात नहीं बनी, तो मजिस्ट्रेट के सामने जब कोई गवाही दी जाती है तो वो एडमिसिबल इन कोर्ट ही होती है, जब गवाही सीधा मजिस्ट्रेट के सामने दी जाती है। उसके चलते हुए भी 164 में इनके खिलाफ गवाही हुई, और गवाही किसने दी? एक ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल ने जिसने ये कहा कि मैं उस मीटिंग में उपस्थित था जहां पे ये फैसला हुआ था कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटर्स का मार्जिन 5% से बढ़ा के 12% कर रहे हैं, तो ये उसमें से आधा पैसा हमको दे देंगे अंडर द टेबल एज ए किकबैक। मैडम, आपके दर्शकों को समझना जरूरी होगा कि असली घोटाला है क्या। घोटाला ये है कि दिल्ली की जनता ने विकास के लिए इनको चुना, दिल्ली की जनता ने दिल्ली के उद्धार के लिए इनको चुना। इन्होंने वादे बड़े लुभावने किए, हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, स्विट्जरलैंड बना देंगे, फलाना कर देंगे, धमकाना कर देंगे, वाईफाई फ्री कर देंगे, मार्शल्स लगा देंगे, यमुना को क्लीन कर देंगे। हुआ कुछ भी नहीं। इसके विपरीत इन्होंने दिल्ली की जनता का, टैक्स पेयर्स का जो पैसा था वो हथियाने का षड्यंत्र बनाया। अब जब वो पैसा हथियाना था तो उसका कोई तरीका करना था। मैंने आपको कहा ना, मास्टरमाइंड कौन है, किंगपिन कौन है? वो आदमी जो इंडियन रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आईएएस ऑफिसर होके यहाँ पॉलिटिक्स में आया है, यानी अरविंद केजरीवाल। उनको सब पता है पैसे को कैसे घुमाना है, कालाकांडी क्या करनी है। वो कालाकांडी करने के लिए उन्होंने एक स्कीम तैयार की, एक नेक्सस, एक इतना जबरदस्त जुगाड़ लगाया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भैया देखो, शराब माफिया को अट्रैक्ट किया, हम आपको शराब का लाइसेंस देंगे, इसमें बहुत पैसा है, आप आइए, अब हमारे साथ धंधा कीजिए, व्यापार कीजिए। उन्होंने कहा जी कैसे? बोले जो लाइसेंसिंग फीस है L1 की, जो डिस्ट्रीब्यूटर को मिलती है, जो 25 लाख में मिलती है, हम आपको 5 करोड़ में देंगे। यानी 25 लाख का लाइसेंस 5 करोड़ में देने से आप सोच सकते हैं इनके पास कितना पैसा आया। सुनने में क्या लगता होगा? अरे वाह, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, गवर्नमेंट को बड़ा ज्यादा राजस्व मिल जाएगा। आपके ऑडियंस भी शायद इस समय यही सोच रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर वो स्कीम हो गई डबल पैसा करने वाली। अभी समझिए मैडम, डबल कहां, अभी तो इसमें तो बहुत लंबे चौड़े घोटाले थे। अगर मेरे को ये कहा जाए कि आप अमीर बन जाएंगे, 25 लाख का लाइसेंस 5 करोड़ में ले लीजिए, मैं कहूंगा पागल हुआ है, मैं अमीर कैसे बन जाऊंगा, मैं क्यों लूं 25 लाख का लाइसेंस 5 करोड़ में? तो फिर उसके लिए एक दूसरा प्लान स्ट्रेटेजाइज किया गया। उनको ये कहा गया कि देखो, आज की डेट में जब 500 रुपए की एक बोतल बिकती है, तो 500 रुपए की बोतल जब बिकती है तो आपको, यानी डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को मात्र उसमें से 32 रुपया मिलता है, और गवर्नमेंट के पास जाता है 363 रुपया। अब ये इस तरह से स्कीम को उन्होंने फ्रेम कर दिया कि जो नई लिक्वर पॉलिसी आई, उसमें जो गवर्नमेंट को राजस्व था वो मात्र 3 रुपए मिल रहा था, 3 रुपए, और 350 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा था। अब सोच के देखिएगा कि जिसके पास पहले 30 रुपए मिलते हो, अब अचानक उसको 350 मिलने लगे, तो 1+1 क्या 1+5 भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरी बात, पहले गवर्नमेंट के 60% ठेके होते थे, 40% प्राइवेट के थे, तो गवर्नमेंट का एक होल्ड था, प्राइवेट की मनमानी नहीं चल पाती थी। इन्होंने आके नई स्कीम जो लाई, वो क्या लाए? 100% ठेके प्राइवेट कर दिए गए। अगर इतने से भी मन ना भरा, उन्होंने कहा हमारी सेल कैसे बढ़ेगी? बोलेगा जी एक काम करते हैं, तुम्हारी सेल बढ़ाने के लिए हम जो ठेके पहले सिर्फ 21 दिन बंद रहते थे, अब तुम एक काम करो, उनको सिर्फ 3 दिन बंद रखो। ड्राई डे 21 दिन से कम करके 3 दिन कर दिए गए। ये नहीं सोचा कि इससे हमारे देश की संस्कृति सभ्यता पे क्या होगा। शिवरात्रि वाले दिन दारू बिक रही है, होली वाले दिन दारू बिक रही है, दिवाली वाले दिन दारू बिक रही है। तुम क्या करना चाहते हो? इतने से भी मन नहीं भरा। इनकी अनैतिकता की इंतहा पार कर गए, जिसको आप आपके नाम से जानते हैं ना, आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये अनैतिक, असंवैधानिक पार्टी है, बन चुकी है। अभी इन्होंने क्या कहा? तुम्हारे देश की संस्कृति का हम बेड़ा गर्क कर देंगे। कैसे? तुम्हारी माओ बहनों को भी दारू की बोतलें हाथ में थमा देंगे। इसके लिए इन्होंने पिंक ठेके खोल दिए। कभी सोच के देखिएगा, जहां पे हमारी संस्कृति में मां, देवी, नारी पूजने योग्य मानी जाती है, हमेशा शादी के कार्ड में मिसेज एंड मिस्टर लिखा आता है, हमेशा राधा कृष्ण कहा जाता है, सिया राम कहा जाता है,
नारी को माँ का महत्व दिया जाता है, वहां पे इन्होंने महिलाओं को भ्रष्ट करने के लिए, उनकी संस्कृति और सभ्यता से खिलवाड़ करने के लिए पिंक ठेके खोल दिए। इतने से भी मन नहीं भरा तो बोले जी कोई बात नहीं, हम होम डिलीवरी कर देते हैं दारू की। अरे यार एक बात सोचो, कोरोना के टाइम पे जब लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं था, कोरोना के टाइम पे जब लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, कोरोना के टाइम पे जब लोगों के पास खाने को रोटी नहीं थी, कोरोना के टाइम पे जब आपने वादा किया था कि हम किराएदारों को किराया माफ कर देंगे, आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। वैक्सीनेशन फ्री भी दी तो मोदी ने दी, और उसके बावजूद आपने क्या किया, कोरोना के टाइम पे दारू फ्री कर दी, एक के साथ एक फ्री कर दी। आप इतने इंतहाई हद तक गिर चुके हैं। आरोप लगा रहे हैं आप। ये आरोप नहीं है, ये केजरीवाल तथ्य है, ये तथ्य है, एक एक चीज तथ्य है। अगर 32 जोन है जहां पे जब दारू डिस्ट्रीब्यूट होती है, दारू शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, लिकर कहना चाहिए मुझे, क्योंकि आपकी जो दर्शक हैं वो उसको, सब तरह के दर्शक देखते हैं, समझ पाए। तो दिल्ली में 32 जोन में दिल्ली डिवाइडेड है, जब लिकोर पॉलिसी के हिसाब से कहा जाता है। उन्होंने हर जोन के अंदर 27 नई दुकानें खोलने का ऑर्डर दे दिया। हर गली चौबारे पे कोने कोने में दारू बिकने लगेगी, ऐसा उन्होंने प्रावधान कर दिया। रात के 3 बजे तक रेस्टोरेंट में आपको दारू मिलेगा, इसका उन्होंने इंतजाम कर दिया। ब्रॉड बियर पीने की उम्र भी, शराब पीने की उम्र, मैडम जो शिक्षा मंत्री का ये नाटक करते हैं ना, वो शिक्षा मंत्री कैसा है सोच के देखो। स्कूलों के बाहर दारू के ठेके खोल दिए, छोटे छोटे बच्चों को दारू क्या होती है उससे अवगत करा दिया, और जवान बच्चों के हाथ में दारू की बोतल थमा दी क्योंकि उसकी एज भी कम कर दी। मतलब इन्होंने साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, नैतिकता गई ऐसी की तैसी में, संस्कृति गई ऐसी की तैसी में, हमारे संवैधानिक मूल्य सब खत्म कर दिए, सिर्फ पैसा किसी तरीके आए। आप समय सभी विपक्ष पार्टियां इस समय जो है एकजुट हो रही है और कह रही है कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का आपके खिलाफ, उनके खिलाफ जो है गलत इस्तेमाल कर रही है। मैडम आपने कहावत सुनी होगी ना, चोर चोर मुसेरे भाई। तो जब सिर पे बन पड़ती है तो सारे विपक्ष एक समान हो ही जाते हैं। सब एक साथ होके इस समय मोदी से लड़ने का संकल्प बनाए बैठे हैं। लेकिन मजे की बात क्या है, इनका आपस में कोई सिर पैर नहीं। जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी के पीछे ईडी पड़ती है तो केजरीवाल कहते हैं ईडी निष्पक्ष काम कर रही है। जब अरविंद केजरीवाल के पीछे ईडी पड़ती है तो यही कांग्रेस कहती है ईडी निष्पक्ष काम कर रही है। यही अरविंद केजरीवाल थे जो कहते थे अपना सीएम बनने से पहले कि मायावती, लालू ये सब भ्रष्ट हैं, इन सबको जेल में डाल देना चाहिए। शीला दीक्षित के अगेंस्ट 800 पेज की इनके पास पूरी ब्राउजर था इनके पास। और मंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद ये वही लालू के साथ स्टेज पे खड़े होके फोटोएं खिंचाते पकड़े गए। और उसके बाद जब मीडिया ने सवाल उठाए तो उन्होंने कहा जी मुझे तो धोखे से इन्होंने स्टेज पे बुला लिया था और उसके बाद मेरा हाथ पकड़ के इन्होंने फोटो खिंचा ली। और आज उसी के साथ मिलके ये मुख्य राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो ईडी के अगेंस्ट लेटर लिख रही हैं। वो क्या है, वो सिर्फ है पॉलिटिकल वेंडेटा। आप चोर चोर मसेरे भाई की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं मोडानी की दोस्ती की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा? जब वो लोग बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग अडानी के मामले में कुछ नहीं बोलते हैं। देखो अडानी का जहां तक मामले की बात है ना, अडानी का मामला है क्या वो भी आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा। अडानी एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे देश के इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। चाहे वो अडानी हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बिरला हो, ये सारे ऐसे नेशनलिस्ट लोग हैं जो देश की इकोनॉमी को पुश कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया को 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी पे अगर कोई लेके आया तो सवाल, ये भी तो सवाल सवालों का ही बता रहा हूं। सवाल क्या बनता है आप बताइए, अडानी के ऊपर सवाल किसने उठाया? 2014 से एकदम अचानक से इतना ज्यादा कोई बूस्ट कर जाता है तो सवाल नहीं उठेगी। मैडम आप आमदनी बढ़ जाती है। आप आज गूगल कीजिए कि गूगल की ग्रोथ कितने दिन में हुई, आप जरा फेसबुक की ग्रोथ कितने दिन में हुई। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी है सब 2-2, 3-3 साल में ग्रो की है। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि अडानी जैसे व्यक्ति के ऊपर सवाल खड़े कौन कर रहा है? एक फर्म जिसका नाम है हिंडनबर्ग। आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा ये हिंडनबर्ग क्या है। ये हिंडनबर्ग 2017 में शुरू हुई एक इन्वेस्टिगेटिव फर्म है। कहां है? यूएसए में है। टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? अडानी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, इनके टोटल एम्प्लॉय 5 हैं। सोच के देखिएगा कैसी फर्म होगी। आप गूगल करके देखिएगा इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, पता नहीं चलेगा। इनकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज क्या है, पता नहीं चलेगा। वेबसाइट पे इनका एड्रेस है क्या ऑफिस का? नहीं है। टेलीफोन नंबर है क्या? नहीं है। जिस फर्म का टेलीफोन नंबर नहीं, एड्रेस नहीं, टोटल 5 एम्प्लॉय, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पता नहीं, उसके कहने के ऊपर आप ये मान लें कि अडानी चोर है। सबसे बड़ी बात यह है ये झूठे नैरेटिव सेट करते हैं कि गवर्नमेंट ने पैसा डुबो दिया, एलआईसी का डुबो दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो अभी विधायक थे, पूरा रिश्वत 4 करोड़ के तकरीबन जो 40 करोड़, उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें हम ये कहेंगे कि किसी एक व्यक्ति के गलत होने से पार्टी गलत नहीं हो जाती।
इंपॉर्टेंट क्या होता है? देखिएगा, एक बात समझिएगा, गलत व्यक्ति कभी भी कहीं भी, सारे डॉक्टर अच्छे नहीं होते, सारे वकील अच्छे नहीं होते, सारे राजनेता अच्छे नहीं होते, लेकिन किसी भी पार्टी का चरित्र पता कब चलता है कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम करते हुए पकड़ा गया तो आपने उसको बैकिंग किया या आपने उसको निकाल दिया। जितने लोगों ने आज तक मोदी के अगेंस्ट गालियां दी हैं, अपशब्द कहे हैं, क्या क्या नहीं कहा, कांग्रेस ने उन सबको प्रमोट किया है, कांग्रेस ने उन सबको सर माथे पे बिठाया है। लेकिन हमारी ही नुपुर शर्मा ने जब कुछ गलती से गलत वाक्य बोल दिया तो बीजेपी ने उसको इग्नोर नहीं किया, उनको पार्टी से हटा दिया, उनको स्पोक्स पर्सन के पद से हटा दिया। यानी इसी तरीके से हमारे जो भी व्यक्ति अगर कहीं गलत करते हुए पाए जाते हैं तो हम कभी उनका सपोर्ट नहीं करते, हम हमेशा सत्य के साथ खड़े होते हैं, हम हमेशा सत्य का साथ देते हैं, जो कि बाकी विपक्षी पार्टियां नहीं करती। अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग बहुत सिंपल सी है कि वहां पे जो क्या नाम है, सत्येंद्र जैन उदास हो रहे थे, उदास होते होते उनको उदासी को दूर करने के लिए उन्होंने एक रेपिस्ट से मसाज करानी शुरू कर दी। सोचो कितने उदास होंगे वो। अब उनकी उदासी को दूर करने के लिए भगवान ने अब मनीष सिसोदिया को उनके पास भेज दिया है। जाहिर सी बात है, थोड़े दिन में मनीष सिसोदिया भी उदास हो जाएंगे, क्योंकि भाई जो किंग पिन है उसके बिना कैसे गुजारा चलेगा? ये सब तो प्यादे हैं, तो इनके पीछे पीछे राजा, इनके राजा को तो जाना पड़ेगा। तो राजा बाबू जो है अब थोड़े दिन में वो जो रिंग मास्टर है इस पूरी सर्कस के, वो भी तिहाड़ में जाएंगे। फिलहाल तो हम उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, क्योंकि ये वो अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे कि आपको नैतिक रूप से अपने पद पर रहने का हक नहीं है अगर आपके अगेंस्ट कोई केस है। और इनके अगेंस्ट तो केस नहीं, केसों का पूरा पिटारा खुलने जा रहा है।